माय नेम इज अमृता। स्वागत है आपका वेदास्त्र पर। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ क्लास 12th का सेकंड चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दो शब्द है, एक है ह्यूमन और एक है रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, क्या अर्थ होता है रिप्रोडक्शन का, और धरती पर पर्पस क्या है रिप्रोडक्शन का। देखो, री का मतलब होता है अगेन, एंड प्रोडक्शन का मतलब होता है टू प्रोड्यूस। वापस से प्रोड्यूस करना। प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग का मतलब क्या होता है, बच्चे। अगली जनरेशन के लिए प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग को ही हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। क्या पर्पस है रिप्रोडक्शन का, जनरेशन को कंटिन्यू करने के लिए, या फिर हमारे जो जीन्स है वो धरती पर हमेशा रहे, इसलिए जरूरी है रिप्रोडक्शन करना। तो अब इस हम लिख लेते हैं एक बार। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, इट मीन्स प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है बच्चे। क्यों जरूरी है, जनरेशन को कंटिन्यू करने के लिए। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशन। कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशन, जनरेशन को कंटिन्यू करने के लिए हमारे जो जीन्स है वो धरती पर हमेशा रहे, इसके लिए जरूरी है रिप्रोडक्शन करानी। और जो दूसरा शब्द है वो है ह्यूमंस। ह्यूमंस के अंदर रिप्रोडक्शन की बात हो रही है कि हमारे अंदर रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है। तो देखो, हमारे बारे में दो बातें कही जाती है कि हम जो होते हैं, जो ह्यूमंस होते हैं, वो एक तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल्स होते हैं, और जो दूसरी बात कही जाती है वो कही जाती है कि ये विविपैरस होते हैं। विविपैरस का मतलब बताऊंगी मैं आपको। सबसे पहले ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन कि ह्यूमंस के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो मैंने आपको अभी बताया कि हमारे बारे में दो बातें हैं, मैं इसको अभी रफ कर रही हूँ। देखो, ह्यूमंस आर जो ह्यूमंस होते हैं, एक तो ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग होते हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग। सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग का मतलब क्या है, जहां पर दो गैमीट्स, दो डिफरेंट सेक्सेस के गैमीट्स इन्वॉल्व होते हैं। मेल गैमीट हो गया स्पर्म एंड फीमेल गैमीट हो गया ओवा। और जब ये दोनों के दोनों गैमीट आपस में मिलते हैं, जब ये दोनों के दोनों गैमीट आपस में मिलकर फ्यूज होते हैं और फ्यूज होने के बाद जाइगोट बनाते हैं, इस तरह से होने वाले रिप्रोडक्शन को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, तो इस बात को भी हम यहाँ लिख लेते हैं। रिप्रोडक्शन वेयर गैमीट ऑफ two different sexes, male gamete sperm and female gamete ova। ओवा या फिर इसे एग भी कहा जाता है। और जो दूसरी बात कही जाती है वो कही जाती है कि जो ह्यूमंस होते हैं वो विविपैरस होते हैं। विविपैरस, विविपैरस का मतलब क्या होता है, दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है ओविपैरस और एक होता है विविपैरस। ओविपैरस,
ओविपेरस ऐसे एनिमल्स होते हैं जो एग लेइंग होते हैं, जो अंडे देते हैं, और विविपेरस ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट बच्चे पैदा करते हैं। तो हम डायरेक्ट बच्चे पैदा करते हैं, इसलिए हमारे लिए जो शब्द यूज होता है वो होता है विविपेरस, कि हम जो होते हैं वो विविपेरस होते हैं, डायरेक्टली गिविंग बर्थ टू यंग वंस। यहाँ तक मैंने आपको ये समझाया कि रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, और विविपेरस क्या होता है। आगे हम देखेंगे कि रिप्रोडक्शन के इवेंट्स कौन कौन से होते हैं, कैसे एक जाइगोट से, एक सिंगल जाइगोट से कैसे एक पूरा का पूरा इंडिविजुअल बन जाता है। तो अब न्यू हेडिंग डालिए, इवेंट्स इन रिप्रोडक्शन। इवेंट्स इन रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के कौन कौन से इवेंट्स हैं? तो सबसे पहले क्या होगा रिप्रोड्यूस करने के लिए, तो सबसे पहले जो होगा वो गैमीट की फॉर्मेशन होगी। तो सबसे पहला जो इवेंट्स होता है वो होता है गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस, गैमीटो का मतलब होता है गैमीट, और जनरेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन या जनरेशन। गैमीट की जनरेशन इज गैमीटोजेनेसिस, गैमीट की फॉर्मेशन इज गैमीटोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। गैमीट क्या है? अगर मेल के अंदर जो गैमीट होता है वो स्पर्म होता है, और फीमेल के अंदर जो गैमीट होता है वो ओवा होता है। अगर यही मेल के अंदर यही गैमीटोजेनेसिस हो रही है तो उसे हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। अगर यही गैमीटोजेनेसिस फीमेल के अंदर हो रही है तो उसे हम कहते हैं oogenesis। तो दो टाइप की गैमीटोजेनेसिस होते हैं। तो जो गैमीट की फॉर्मेशन होती है दो टाइप की होती है। मेल के अंदर जो गैमीट की फॉर्मेशन होती है उसे हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, एंड फीमेल के अंदर अगर यही गैमीटोजेनेसिस हो रही है तो उसे हम कहेंगे oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? स्पर्मेटो का मतलब होता है स्पर्म, एंड जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। स्पर्म की फॉर्मेशन को हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। ऊ का मतलब होता है एग, एंड जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। एग की फॉर्मेशन या फिर ओवा की फॉर्मेशन को हम oogenesis कहते हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या हुआ? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, और oogenesis फॉर्मेशन ऑफ एग या फिर ओवा। तो रिप्रोडक्शन के इवेंट्स में सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले गैमीटोजेनेसिस हुआ। सबसे पहले मेल के अंदर अपना गैमीट बन रहा है स्पर्म, एंड फीमेल के अंदर अपना गैमीट बन रहा है ओवा। तो अब जो दूसरा इवेंट है वो देखते हैं हम। अब क्या हुआ कि मेल के अंदर अपना गैमीट बन गया और फीमेल के अंदर अपना गैमीट बन गया। अब क्या हुआ कि जो मेल का गैमीट होता है स्पर्म,
उसका ट्रांसफ़र किया जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर ड्यूरिंग कॉपुलेशन, ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंसेमिनेशन। तो जो सेकंड हमारा इवेंट्स होता है वो होता है इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट स्पर्म into the female reproductive tract. अब क्या हुआ कि जो मेल गैमेट स्पर्म है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर पहुंच चुका है। अब इन दोनों का मिलन होगा, इन दोनों का फ्यूजन होगा, और जो थर्ड स्टेप होता है वह होता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। जो दोनों के दोनों गैमीट्स है वो फ्यूज करेंगे। गैमीट टू फॉर्म जाइगोट। और जाइगोट बनाएंगे। देखो ये मान लो हमारा स्पर्म है और ये ओवा, जब ये दोनों के दोनों आपस में फ्यूज करेंगे तो जाइगोट बना देंगे। जाइगोट क्या है? जाइगोट एक सिंगल सेल है, तो जाइगोट बन चुका है। अब जो फोर्थ स्टेप होता है वो होता है हमारा इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का मतलब क्या होता है? एक बार मैं लिखती हूं उसके बाद समझाऊंगी। अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू यूटेराइन एंडोमेट्रियम। ब्लास्टोसिस्ट का मतलब क्या होता है आपको नहीं पता, मैं बताती हूँ। अभी हमने जब फर्टिलाइजेशन करवाई तो मेल गैमेट स्पर्म एंड फीमेल गैमेट ओवा के फ्यूजन से हमें मिला जाइगोट। और यही जाइगोट क्या करता है? अब ये जो जाइगोट होता है ये सिंगल सेल होता है और ये डिवाइड करता है। ये डिवाइड करके 2 सेल स्टेज बनाता है। 2 सेल्ड स्टेज। ये जो जाइगोट है ये जर्नी की शुरुआत होती है, ये फर्दर डिवाइड करेगा एंड 4 सेल स्टेज बनाएगा। ऐसे डिवाइड करते एक ऐसी स्टेज आएगी और उस स्टेज को हम बोलेंगे ब्लास्टोसिस्ट। अभी मैं केवल इंट्रोडक्शन करवा रही हूँ, जब मैं आपको पूरा इम्प्लांटेशन पढ़ाऊंगी तब वहां पर मैं आपको पूरा का पूरा प्रोसेस डिटेल में पढ़ाऊंगी। लेकिन अभी केवल इस शब्द को समझने के लिए मैं आपको ब्लास्टोसिस्ट का मतलब बता रही हूँ। ब्लास्टोसिस्ट एक स्टेज का नाम होता है। जो जाइगोट होता है वो डिवाइड कर करके पहले 2 सेल स्टेज बनाएगा, उसके बाद 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज भी बनाएगा, और ऐसे ही डिवाइड करके एक स्टेज आती है जिसे हम कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टूला। अब क्या है? ये यूटेराइन एंडोमेट्रियम। यूटेराइन यहां समझा रही हूं मैं,
एंडोमेट्रियम। यूटेराइन एंडोमेट्रियम जो होती है ये यूट्रस की सबसे अंदर की वॉल होती है, इनर मोस्ट वॉल ऑफ यूट्रस। यूटेरस की सबसे अंदर की वॉल को हम यूटेराइन एंडोमेट्रियम कहते हैं। अब मैं आपको एक स्ट्रक्चर से समझाती हूँ। देखो, यूट्रस के 3 लेयर वॉल होती हैं। सबसे पहले वॉल को हम कहते हैं पेरीमेट्रियम, उसके अंदर होता है मायोमेट्रियम एंड सबसे इनर मोस्ट लेयर को हम कहते हैं एंडोमेट्रियम। तो ये जो आपको ग्रीन कलर से लेयर दिखाई दे रही है इसे हम कहते हैं यूटेराइन एंडोमेट्रियम। यूटेराइन एंडोमेट्रियम। और इस यूटेराइन एंडोमेट्रियम के अंदर ये जो ब्लास्टोसिस्ट बना है, ये ब्लास्टोसिस्ट यहाँ आकर अटैच हो जाता है। और डेफिनेशन भी मैंने ऐसे लिखी, अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू यूटेराइन एंडोमेट्रियम, कि जो ब्लास्टोसिस्ट होता है वो यूटेराइन एंडोमेट्रियम के वॉल से आकर चिपक जाता है और यहीं से एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की शुरुआत होती है। और ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस होता है ये मदर के यूट्रस के अंदर चल रहा होता है। ठीक है, अब जो 5th हमारा जो इवेंट है वो है गेस्टेशन। जो हमारा ब्लास्टोसिस्ट था वो मदर के यूट्रस से जाकर अटैच हो गया था। अब क्या होगा कि गेस्टेशन, गेस्टेशन का मतलब क्या होता है? द एंटायर टाइम ड्यूरेशन of embryonic development, embryonic development। जो ब्लास्टोसिस्ट था वो मदर के यूट्रस जाकर अटैच हो गया था और वो ही जो ब्लास्टोसिस्ट है वो बाद में डिवाइड कर करके पूरा का पूरा जो आपका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है वो वही होता है। और ये जो टाइम ड्यूरेशन होता है ये यूजुअली 9 मंथ्स का होता है। जो 6th हमारा इवेंट्स होता है वो होता है पार्चुरेशन। जो बेबी है वो पूरी तरह से ग्रो कर चुका होता है और पार्चुरेशन का मतलब होता है डिलीवरी ऑफ बेबी। तो ये थे हमारे 6 के 6 इवेंट्स। इन्हीं 6 के 6 इवेंट्स को हम इस चैप्टर के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आगे हम एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं, वो है टाइप्स ऑफ सेक्स ऑर्गन। कितने टाइप्स के सेक्स ऑर्गन होते हैं? नेक्स्ट हेडिंग, टाइप ऑफ ऑर्गन। तो ये 2 तरह के होते हैं, एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का काम क्या होता है? इसका काम होता है कि जो गैमीट की फॉर्मेशन होती है वो गैमीट की फॉर्मेशन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ही करता है। और इसके अलावा जो हॉर्मोन्स का फॉर्मेशन होता है, जो हॉर्मोन्स की प्रोडक्शन होता है वो भी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अंदर ही होता है।
तो फिर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का काम क्या होता है? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो है ये रिप्रोडक्शन में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, इसकी गैमीटोजेनेसिस में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, लेकिन ये रिप्रोडक्शन को बेहतरीन तरीके से सपोर्ट करता है। मैं अभी आपको लिखवाती हूँ। देखो, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का मतलब क्या होता है? आर द ऑर्गन्स which are responsible for gamete production. That is sperm, in male and ova in female. मैं आपको एक और बात बताती हूँ, ये जो साइन होता है ये मेल का साइन होता है और ये जो साइन होता है ये फीमेल का साइन होता है। एंड ऑल्सो प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या करते हैं? ये गैमीट की भी फॉर्मेशन करते हैं और हॉर्मोन्स की भी फॉर्मेशन करते हैं। तो मेल के अंदर जो हार्मोन होता है वो होता है टेस्टोस्टेरोन, एंड फीमेल के अंदर जो हार्मोन बनता है वो होता है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन TR। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो होते हैं ये गैमेटोजेनेसिस में इन्वॉल्वमेंट नहीं होती इनकी, नॉट इन्वॉल्व इन गैमेटोजेनेसिस। नॉट इन्वॉल्वमेंट इन गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस में इनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, बट सपोर्ट इन रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन को बेहतरीन तरीके से ये सपोर्ट करते हैं। कैसे? बाय मैच्योरेशन, ट्रांसफर, स्टोरेज, प्रेगनेंसी, इन सब में सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का इन्वॉल्वमेंट होता है। ट्रांसफर, स्टोरेज एक्सेट्रा। और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो होता है इसमें एग्जाम्पल लिखेंगे हम। मेल में जो एग्जाम्पल होता है वो होता है रेटे टेस्टिस, रेटे टेस्टिस, वास डिफरेंस एंड फीमेल के अंदर और भी बहुत सारे होते हैं। एपिडिडाइमिस होता है, वास एफ्रेंशिया होता है, आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में। फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस एक्सेट्रा। इसके अलावा वेजाइना, सर्विक्स, सर्वाइकल कैनाल, ये सारे के सारे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के अंदर आते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।